आइए प्यारे बच्चों, आपका फिर से आज स्वागत है राज संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। आप यहाँ पढ़ने वाले हैं सूचि पर्यावरण नामक पाठ है, प्रथम पाठ है आपका, उसका द्वितीय पाठ यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्रथम तृतीय श्लोक अध्ययन प्रथम वीडियो में कर लिया है। अब आप द्वितीय वीडियो के अंतर्गत प्रथम पाठ के और 4 श्लोक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम चतुर्थ श्लोक का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। किंचित कालम नयमाम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर कवि क्या कहता है, आप समझने का प्रयास करें। मैं आपको हर श्लोक में शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ, आप शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें जिससे आप हिंदी अनुवाद अच्छे से सीख सकें। किंचित माने क्या होता है बच्चों? कुछ। बच्चों किंचित माने क्या होता है? कुछ। किंचित माने क्या होता है बच्चों? कुछ। कालम माने समय। बच्चों कालम माने क्या होता है? समय। नय माने ले जाओ, नय माने ले जाओ। माम माने मुझे, यहाँ पे शब्द है अ निकाल लिया है, माम का म अलंत कर दिया है, असमान। बच्चों शब्द क्या निकलेगा? असमान। आगे है नगरात, इस नगर से, इस नगर से बहुत दूर माने अत्यधिक दूर या बहुत दूर। बच्चों अर्थ क्या हुआ इसका? कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। किंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय। नय माने ले जाओ क्रिया है जो वाक्य के अंत में आई है। किंचित कुछ समय के लिए, कुछ काल को मुझे, कुछ समय को मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। वही यहाँ पर अर्थ यहाँ पर आया है। जैसे हमने इसका अर्थ बताया हर शब्द का, और इस शब्द के आपने अर्थ को देखा और इस आपको इन अर्थों को क्रम से जमाना है, इससे आपका अनुभव प्राप्त हो जाएगा। प्रपश्यामी पर उपसर्ग है, पश्यामी क्रिया है, लिट लकार है, क्रिया है गागी गे। अर्थ क्या होगा? देखूंगा। बच्चों अर्थ क्या होगा? देखूंगा। पश्य माने क्या होता है? देखना। पश्य माने क्या होता है बच्चों? देखना। क्रिया क्या है? पश्यामि, उत्तम पुरुष एक वचनी क्रिया है, तो देखूंगा तो स्वयं कह रहा है। ग्रामांते गांव के अंत में या फिर गांव की सीमा पर, निर्झर झरने, नदी, पयः माने जल और जल से पूर्ण माने पूर्ण, जल से पूर्ण नदियों को और तालाबों को, झरनों को मैं देखूंगा। गांव की सीमा पर, एकांते कांतारे एकांत जंगल में, क्षमपि कुछ क्षण भी, मैं सात माने करूंगा या होऊंगा, संचरण माने संचरण कुछ समय के लिए मैं एकांत जंगल में कुछ क्षण के लिए मेरा संचरण हो, शुद्ध पर्यावरण रहे। आप यहाँ अन्वय के अनुसार अर्थ देखें साथ में। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। यहां तक हमने इसका अर्थ समझ लिया। ग्रामांते गांव की सीमा पर, पयपूरम जल से पूर्ण, निर्झर झरने नदियों को, प्रपश्यामि माने देखूंगा। मैं गांव की सीमा पर जाना चाहता हूं जहां जल से भरे हुए झरने हों और तालाब नदियां हों, उनको मैं देखना चाहूंगा। एकांत कांतारे एकांत जंगल में, क्षणमपि कुछ क्षण भी मेरा संचरण हो सके। एकांत जंगल में कुछ क्षण के लिए मेरा संचरण हो सके तो मैं जरूर करूंगा। ऐसी बात कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। पर्यावरण शुद्ध बना रहे, ऐसी बात यहाँ कवि कहना चाह रहा है। आइए प्यारो, इसी के साथ हम आगे वाले श्लोक का अर्थ जानते हैं। इसका आप इसका अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड पर यहाँ पर आपको दे दिया है लिखा हुआ। आप इसका मनन कर सकें, इसको समझ सकें, फिर से इसको याद कर सकें, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ दे रखा है। आगे 5वें नंबर का श्लोक आप देखें। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुष्मावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, आप पहले शब्दों के अर्थ समझें, उसके बाद पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद समझें। हरित माने क्या होता है? हरे भरे, हरे भरे।
किसका अर्थ है? हरित का, हरे भरे। और तरुण माने वृक्ष, वृक्षों को, हरे भरे वृक्षों को। षष्ठी का बहुवचन है काकी के। ललित माने क्या होता है? सुंदर। बच्चों ललित माने क्या होता है? सुंदर। लता माने लताओं के, सुंदर लताओं की। माला, माला रमणीय, कैसी है वो? मनोहर है। कुसुमावली, कुसुम माने क्या होता है? फूल। आवली माने पंक्तियां, किसकी पंक्तियां? फूलों की पंक्तियां। समीर माने हवा, चलता माने चलती हुई, हवाएं चलती हुई या हवाएं हिलती हुई। शान में माने मुझे, सात माने करना, सात माने हो। वर्णीय माने वर्ण करने योग्य, वे कैसी है? मुझे वर्ण करने योग्य हैं, मेरे वर्ण करने योग्य हैं। नवमालिका, आम के फूल, आम्र मंजरी, उसे क्या बोलेंगे? आम्र मंजरी, नवमालिका। रसालम, रसालम किसका शब्द है? आम के पेड़ को बोला गया रसालम। तो आम की जो मोहर है, जो आम की जो मंजरियां हैं और वो आम के पेड़। मिलता, जो उनका मिलन है, मिलता माने मिली हुई है। रुचिरम संगमनम, उनका जो संगम है बड़ा रुचिकर है, बड़ा मन को भाने वाला है। यहां इसका अन्वय देखें, साथ में अर्थ भी देखें। ग्रामांत, गांव के अंत में क्या कहना चाह रहा है कवि? हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों को। सुंदर जो लताएं हैं, कैसी हैं वो? रमणीय हैं, सुंदर लताएं रमणीय हैं। और जो मालाएं हैं, किसकी मालाएं? फूलों की मालाएं, पेड़ों की मालाएं। समीर चालता, हवाओं से हिलती हुई। पुष्पावली, फूलों की पंक्तियां मेरे लिए वर्ण करने योग्य हैं, मेरे लिए ग्रहण करने योग्य हैं। हवाओं से हिलती हुई फूलों की जो पंक्तियां हैं मेरे लिए वर्ण करने योग्य हैं या वर्ण ग्रहण करने योग्य हैं। आम्र की जो मंजरियां हैं, जो आम के पेड़ हैं, उनका जो मिलन है, उनका जो मिलन है, तो ये माने दोनों का, आम्र मंजरियों का और आम के वृक्षों का जो मिलन है वो संगमनम रुचिकरम, उनका जो संगम है बहुत रुचिकर है, मन को भाने वाला है। शुद्ध पर्यावरण रहे, पर्यावरण कैसा रहे? शुद्ध। इसका आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे आपका इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हिंदी अनुवाद दिया गया है आपका। इसी के साथ हम छठवा श्लोक है, इसका हम उच्चारण, अन्वय और साथ में इसका हम हिंदी अर्थ भी देखेंगे। ऐ चल बंदो खगकुल कलरव कुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित सहणम शुचि पर्यावरणम। ऐ चल बंदो खगकुल कलरव, खगकुल कलरव, गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव, पुर कलरव, संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित सहणम शुचि पर्यावरणम। कवि ने क्या खूब लिखा है, क्या कह रहा है कवि? अरे बंधु, अरे भाई, कवि कहता है अरे बंधु, अरे भाई। खग माने पक्षी, खग माने क्या होता है बच्चों? पक्षी। बच्चों कुल माने क्या होता है? समूह। बच्चों कुल माने क्या होता है? समूह। और कलर माने आवाज, पक्षियों के समूह की आवाज। किसकी आवाज? पक्षियों के समूह की आवाज। गुंजित, गूंजती हुई, क्या करती हुई? गूंजती हुई। वन प्रदेश को, किसको? वन प्रदेश में। पुरह नगर, बच्चों पुर का अर्थ क्या होता है? नगर। कलरव आवाज, कलरव माने आवाज। संभ्रमित, भ्रमित हुए हैं, कौन? जनेभ्यो, लोग, जो लोग भ्रमित हो गए हैं। किससे भ्रमित हो गए? नगरों की आवाजों से। नगरों में जो यान हैं, जो साधन हैं, उनकी आवाजों से कैसे हो गए हैं? वो भ्रमित हो गए हैं। धृत सुख संदेशम, उनके लिए सुख का संदेश देना चाहते हैं। चाकचिक्य जालम, चकाचौंध के जाल में, चकाचौंध के संसार में। नो माने नहीं, कुर्यात माने करना चाहिए। जीवित शरणम, जीवन के आनंद को। न माने नहीं, कुर्यात माने करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जीवन के आनंद को इस चकाचौंध भरी दुनिया में नष्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ कवि ऐसी बातें कह रहा है।
इसका अन्वय देखते हैं, इसका सातवां अर्थ देखें फिर से। आई बंदो, अरे भाई, कवि कहता है अरे भाई, पक्षियों के समूह की आवाज है। किसकी आवाज है? पक्षियों के समूह की आवाज है, जहां बहुत सारे पक्षियों और उनके चहचहाने की आवाज हो। जैसा कि हम अपने गांव में देखते हैं, बहुत सारे पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं और चहचहा। अरे बंदो, अरे भाई, अरे भाई कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। पक्षी, कवि माने क्या हो गया? पक्षी। कुल कलरव, पक्षियों के समूह की आवाज है। जैसा कि हम अपने गांव में देखते हैं, बहुत सारे पक्षी एक वृक्ष पे बैठ जाएं तो चहचहाने की बहुत जो तेज आवाजें करने लगते हैं। ऐसे चहचहाने की जो आवाजें ऐसे गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर चलो माने चलो। कवि कह रहा है कि पक्षियों के समूह की चहचहाने की आवाज जैसे गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर मुझे ले चलो। नगर की आवाजों से भ्रमित लोग, नगर की आवाजों से। पुर कलरव, पुर माने क्या है? नगर, कलरव माने आवाज। नगर की आवाजों से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेशम धृतम, सुख का संदेश, धृतम माने देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? सुख का संदेश देना चाहते हैं। जीवित शरणम, और जीवन के आनंद को। किसके आनंद को? जीवन के आनंद को। चाकचिक जालम, चकाचौंध भरे संसार में न कुर्यात, नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जीवन के आनंद को चकाचौंध वाले संसार में नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे शुद्ध पर्यावरण बना रहे, ऐसी बातें यहाँ पर कवि कह रहा है। तो आपने इसका अर्थ समझा। साथ में यहाँ पर बोर्ड पर इसका हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं। यहां दिया गया आपका हिंदी अनुवाद, इसका आप अध्ययन करें, पढ़ें, अपने मन में मनन करें, जिससे आपको उस श्लोक का अर्थ याद हो सके। आपका अंतिम श्लोक है प्रथम पाठ, और प्रथम पाठ का नाम क्या है बच्चों? सूचि पर्यावरणम। जो हर श्लोक के अंत में जो लाइन, जो शब्द दे रखा है सूचि पर्यावरणम, वही आपके पाठ का नाम है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले, पत्थरों के तल में। किस में तल में? प्रस्तर माने क्या होता है बच्चों? पत्थर, और पाषाण माने भी क्या होता है? पत्थर। क्या बताया गया? प्रस्तर तले, पत्थर, पत्थरों के तल में लता, बेल, तरु, वृक्ष, गुल्मा, झाड़ी। यहाँ तीन शब्द दिए गए हैं, लता, बेल, तरु, वृक्ष, गुल्मा, झाड़ी। नो नहीं, भवन्तु माने हो, और पिष्टा माने दबी हुई। पिष्टा माने क्या है? दबी हुई, दमन की हुई। पाषाणी, पत्थर। सभ्यता, सभ्यता। निसर्गे, प्रकृति। क्या अर्थ है निसर्गे का? प्रकृति। स्यात् हो, न माने नहीं, समाविष्टा माने समाविष्ट। मानवाय, मानव के। जीवनम, जीवन की। कामये, कामना। नो माने नहीं, जीवन मरणम, जीवन के मरने की, जीवन के मरने की। शुचि, पवित्र। पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण रहे, शुद्ध पर्यावरण रहे। तो आपको हर एक शब्द का अर्थ बताया गया है। आप शब्दों का अर्थ समझ पाएंगे जब भी आप इसका हिंदी अनुवाद कर पाएंगे। तो यहाँ पर अन्वय दिया गया है, अन्वय के अनुसार आप इसका हिंदी अनुवाद देखें। लता तरु गुल्मा। लता माने क्या होता है? बेल। तरु माने वृक्ष, गुल्मा माने झाड़ी। बेल, वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल में। किस? पत्थरों के तल में। पिष्टा, नो भवन्तु, दबी नहीं हो, जिनका दमन पत्थरों के तल के नीचे न हो। ऐसी बात कौन कह रहा है? कवि कहता है। कवि कौन है? हरिदत्त शर्मा। पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता में, पत्थरों की सभ्यता में। निसर्ग समाविष्टा, प्रकृति समाविष्ट। न माने नहीं, स्यात् माने हो। कवि कहता है कि पाषाणी जो सभ्यता है, पत्थरों की जो सभ्यता है, उसमें प्रकृति समाविष्ट न हो। मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करता है। न जीवन मरणम, न के जीवन को मरने की कामना करता है। मनुष्य के जीने की कामना करता है, न कि मनुष्य के मरण की कामना नहीं करता। तो यहां अपने साथ वह श्लोक का अर्थ देखा। तो हाँ, हमने चार श्लोकों को पढ़ा।
हमें लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी तरह आप इसका यहाँ हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं, आपको हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, आप इसको समझें, मनन करें, अपने जहन में लाएं, अपने चिंतन में लाएं। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो चैनल है राय संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, जिससे अपने साथियों को अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए बहुत बहुत